बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके साथ एक अपना मुजर्रब नुस्खा शेयर करना चाहता हूँ। ये जो फल है इसको अतीबा कराम बखूबी जानते हैं कि इसको ममूली के नाम से भी जाना जाता है। छमक ममूली भी इसको कहते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम हैं, कंडियारी भी इसको कहते हैं। तो ये फल आपने लेना है। ये फल जो है इसको आपने साफ़ करके अलग-अलग दो पीस कर लेने हैं और इसको कढ़ाई में डाल देना है। ठीक है, ये आपके पास 50 ग्राम होना चाहिए। ये 50 ग्राम आपके पास होना चाहिए और 100 ग्राम सरसों का तेल होना चाहिए। तो ये कंडियारी का फल हमने कढ़ाई में डाला है और ये सरसों का तेल भी हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, इसको हमने फिर आग के ऊपर सवार करना है। ये जो फल मैंने काट कर इसके अंदर डाला है तो ये जल कर राख हो जाएगा, कोयला बन जाएगा। तो इसको फिर आपने भून लेना है। भून कर ये आपका तेल तैयार है। ये स्पेशली कानों के अमराज के लिए मैं इसको तैयार करता हूँ। ये तेल जो है मुख्तलिफ अमराज के ऊपर काम करता है, जो मेरे तजर्बे में चीज़ें आई हैं। कानों के पर्दे की शाएँ शाएँ करने की आवाज़ें आती हैं और कानों से पीप आती है और ऊंचा सुनाई देने के लिए इसके ऊपर अपनी तजर्बात बाकी हैं। तो सबसे एक ख़ूबसूरत बात यह है कि ये तिला के लिए भी बहुत कारआमद चीज़ बनती है। ये तिला भी तैयार हो जाता है। इसका तिला तैयार करने के लिए कोई इजाफी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ यही काम है। इस फल को काट कर सरसों के तेल में डालकर इसको पकाना है और भून कर आप इसको तिला तैयार करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कानों में 2 कतरे डालने हैं। और सबसे अच्छी बात, खूबसूरत बात यह है कि ये घुटनों के दर्दों के लिए भी इसकी मालिश करवाई जा सकती है। ये मुख्तसर सा नुस्खा था आज का मेरा। कानों के अमराज के ऊपर तिला के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घुटनों के दर्दों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। हकीम अब्दुल जब्बार नासिर, शेहूपुरा।